स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग एंड या तो आज हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें दिख रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट हमें वेलकम करना है यूजर्स को, दैट इज वेलकम टू अवर होटल एस्ट्रिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और जहाँ पे हेलो वर्ल्ड था उसके जगह पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। एंड वेट अ सेकंड, वेलकम टू होटल एस्ट्रिक, ग्रेट स्वीट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमें क्रिएट करना था मेन्यू। तो चलो इसका मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इसके लिए भी एक प्रिंटफ बना लेते हैं और उसमें मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ। अब फिलहाल के लिए ये मॉड्यूलरिटी नहीं है, बाद में मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मॉड्यूलरिटी करते हैं। तो पहले हम जैसे हमें पता है, जो तरीके से हमें पता है उस तरीके से ही हम करेंगे। तो जो भी कुछ किया था उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। बट हालांकि ऐसा कैसा मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो वी क्रिएट अ न्यू लाइन। फिर से मैं पीछे कर रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ स्लैश एन न्यू लाइन्स। फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से पीछे कर रहा हूँ स्लैश एन न्यू लाइन। फिर से पीछे कर रहा हूँ एंड क्रिएट कर रहा हूँ न्यू लाइन। ऐसा करके मैंने क्या किया, पूरा का पूरा जो मेन्यू है उसको क्रिएट कर दिया। मेन्यू समोसा 25 डोसा एंड आपका टी एंड आपका एग्जिट वाला, ये करके इसको कर देते हैं टर्मिनेट। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं फिर से एक बार हमारा मेन्यू प्रिंट हो रहा है क्या। या वेलकम टू होटल एस्ट्रिक एंड मेन्यू, फर्स्ट टू समोसा, 2 टू डोसा, 3 टू टी एंड 0 टू एग्जिट। गुड। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटर चॉइस लेना है। यूजर से क्या लेना है, चॉइस। तो ये भी प्रिंटिंग पार्ट है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटफ में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक प्रिंटफ क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंटफ। और यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली इंटर योर चॉइस। और यूजर इसी के सामने चॉइस डालने वाला है, तो यहाँ पे न्यू लाइन में नहीं डालूंगा बिकॉज इसी के सामने यूजर अपनी चॉइस डालने वाला है। सो अगर यूजर इसके सामने चॉइस डालने वाला है, मतलब भी यूजर से लेना है, तो हम यूज करेंगे स्कैनफ और यूज करेंगे %d। बिकॉज यूजर जो खुद के इनपुट दे रहा है वो नंबर्स में दे रहा है। 1 बिकॉज 1 टू समोसा, 2 टू डोसा, 3 टू टी एंड 0 टू एग्जिट। तो यहाँ पे इंटीजर में इनपुट देने वाला यूजर, तो इसलिए मैं %d दिया। अब उस चीज को होल्ड करने के लिए भी तो वेरिएबल लगेगा, तो मैं ले लिया ch, दैट इज नथिंग बट चॉइस। पर इनिशियली उस वेरिएबल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब गार्बेज वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए उस वेरिएबल को जीरो रख दिया। तो यहाँ पे हम ch को लिख देते, एड्रेस ऑफ ch, बिकॉज ch में उस ऑप्शन को होल्ड करेंगे, चॉइस को होल्ड करेंगे। ओके, ये चीज को हम करके देख लेते हैं। सो रन करने के लिए डाल दिया। सो विथ सेकंड एंड यू कैन सी वेलकम टू होटल एस्ट्रिक मेन्यू। एंड यहाँ पे ओके देखो, यहाँ पे गलती दिख रही है, एग्जिट एंड इंटर योर चॉइस एकदम चिटक के आया है, चिपक के आया है, जबकि इंटर योर चॉइस नीचे की लाइन में आना चाहिए था। तो आप चाहो तो इसके सामने भी न्यू लाइन प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो फिर आप इसके पीछे में लास्ट में आप न्यू लाइन डाल सकते हो। आपके ऊपर, आपको कहाँ कन्वीनियंट पड़ता है, आप दोनों चीजें कर सकते हो। सो रन करके फिर से एक बार आउटपुट में देख लेते हैं। एंड वेलकम टू एस्ट्रिक, ठीक है। एंड मेन्यू समोसा एंड ऑल दिख रहा है, चॉइस पूछ रहा है, सपोज 1 डाल के देख लेते हैं। एंड ग्रेट, यूजर से 1 तो इनपुट तो ले रहा है, मतलब एक इनपुट तो ले रहा है, बाकी कर कुछ नहीं रहा है, बट क्या हमें जैसा चाहिए था वैसा तो आ रहा है। ओके ग्रेट। अब क्या करना है उसके बाद, अगर वो यूजर कुछ भी डालता है तो क्या होना चाहिए, ओके नाइस चॉइस, हाउ मेनी प्लेट, ये वाला फंडा आना चाहिए। तो चलो ठीक है। अब देखो यूजर क्या सिलेक्ट कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेन्यू का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्विच केस। क्या यूज कर रहा हूँ, स्विच केस। अगर यूजर 1 डालता है तो क्या है, 2 डालता है तो क्या है, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्विच केस, और स्विच केस के अंदर मैंने डाल दिया चॉइस। तो उसके चॉइस चॉइस के अप्रोप्रिएट हम केसेस एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यूजर 1 डालता है तो मतलब क्या है, यूजर ने समोसा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समोसा सिंपल फॉर्म में। एंड सेम चीज इसको हम करेंगे ब्रेक, बिकॉज हमें पता है ब्रेक करना क्यों कंपलसरी है। या सेम चीज मैं केसेस और भी बना देता हूँ। कितने केसेस बनाना पड़ेगा, सो 3 केसेस, बिकॉज हमारे पास 3 आइटम्स है। नो, 2 एंड
3, 3 ही केसेस है बिकॉज मेन्यू मेरे 3 है. So first one is samosa, dosa and tea, and one more zero to exit. तो यहाँ पे और भी एक केस बनाना पड़ेगा, that is nothing but a 0 to exit. तो यहाँ पे और एक केस बना लेते हैं. Wait a second, guys. And yeah, yes, यहाँ पे आएगा केस 0. तो यहाँ पे इतने केसेस बना दिए. Appropriate names भी दे देते हैं. ये है डोसा, so डोसा, and this one is tea, and this one is exit, 0 to exit. तो अभी फिलहाल के केस में तो ये यही चीजें लिख के आनी चाहिए. ओके, अगर यूजर इनके अलावा कुछ भी डाल देता है तो बोलना चाहिए रॉन्ग इनपुट, बिकॉज हमारे पास है नहीं और वो चीज चलते ही रहनी चाहिए. फिर से उसको पूछना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट. यूजर अगर गलती से कुछ डाल देता है तो आएगा डिफॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग इनपुट ऐसा करके लिख के आना चाहिए. सो ग्रेट. देन उसके बाद इसको भी करना पड़ेगा ब्रेक. सेव करते हैं और देखते हैं हमारा केस जो है, हमारा जो मेन्यू है वो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, सिंपल मैंने रन कर दिया. यहाँ पे आ गया पूरा चीजें. सो 1 डालते हैं, देखते हैं क्या सिलेक्ट हो रहा है. समोसा. ग्रेट. बंद हो गया, खत्म हो गया. फिर से एक बार रन करना पड़ेगा, चेक करना है मुझे. तो तीनों केसेस वर्क कर रहे क्या देख लेते हैं. 2 एंड डोसा. सो टी तो कंसिडर है कि अभी 2 कर रहे तो टी भी करेगा. अब इनके अलावा कुछ नंबर डाल के देखते हैं. सपोज मैंने 8 डाल दिया और 8 करके कोई मेन्यू ही नहीं है. तो यहाँ पे आ रहा है रॉन्ग इनपुट, करेक्ट है. अगर मैं 0 डालता हूँ तो एग्जिट लिख के आता है क्या. सो प्रेसिंग द 0 एंड इट्स शोइंग मी एग्जिट, मतलब ये मेरा मेन्यू काम कर रहा है. ग्रेट. तो मैंने मेन्यू क्रिएट करना सीख लिया. अब ऐसा है, बात ऐसी है कि ये जो है, ये इतना सारा जो कोड है ये यहाँ पे रहने की वजह से हो रही है प्रॉब्लम. कोड बढ़ते हुए आपको दिखेगा. तो इस चीज को इजी करने के लिए मैं इस कोड को, ये जो कोड है इसको उठा के, सपोज सर 3 नंबर भी ऑर्डर करना हो तो, हाँ, बिकॉज अभी तो फिलहाल की कंडीशन में मेरा जो है तीनों आइटम अगर आपको करना है, अभी फिलहाल की कंडीशन में ये जो है मेरा एक ही आइटम का कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता. हम देखेंगे इसको हम बार बार कैसे कर पाए और मल्टीपल आइटम्स कैसे ले पाए, ये भी हम देखेंगे. सो डोंट वरी, वेट एंड वॉच. ये भी सिंगल ही लेगा. अब ये कोड जो हो रहा है बड़ा हो रहा है. सो इस कोड को मैं छोटा करने के लिए, इसके इस चीज को मॉड्यूलरिटी लाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ कट. यहाँ से मैंने मेनू को हटा दिया और मैं यहाँ पे एक क्या बना रहा हूँ, फंक्शन बनाएंगे. जब भी आपको पता नहीं है कि क्या टाइप होने वाला है तो सिंपली वॉइड ले लो. बाद में इस चीज को चेंज कर सकते हैं. फिक्स नहीं हो जाता, आपने लिख दिया तो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता. आप इन फ्यूचर चेंज कर सकते हो. तो ये जो है ऑर्डर ले रहा है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम लिख दिया ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर करके फंक्शन का ही नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने इस चीज को डाल दिया पूरा का पूरा. देखो ऑर्डर के अंदर डाल दिया. अगर मैं अनज्यूम करके दिखाता हूँ तो देखो ये ऑर्डर के अंदर मैंने पूरा जो स्विच केस बनाया था उसको इसके अंदर डाल दिया. अब जो ये मेरा जो स्विच केस है ये मांगता है CH. क्या मांगता है? CH मतलब चॉइस. तो ये तो चॉइस जो है वो यहाँ से आने वाली है यूजर से. तो ये चीज को डालने के लिए मैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा नीचे से. तो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए. तो CH मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया. तो यहाँ पे जो भी CH आएगा वो इसमें जाएगा और उसके अप्रोप्रिएट ये चीज सिलेक्ट होंगी, ये वाली चीज. ओके, ये वाली चीज सिलेक्ट होंगी. कौन सी केस है वो. तो सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा. उस सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर उस CH को पास कर दो. मतलब यूजर ने डाला हुआ जो भी नंबर है वो इस CH में सेव होगा, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये पास होंगी इसमें और फिर उसके अप्रोप्रिएट स्विच केस चलेगा. सेम आउटपुट, देयर इज नो चेंज. बस मैंने फंक्शन में वो चीज डाल दी मॉड्यूलरिटी के लिए, चीजें कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए. देखो छोटा हो गया कोड. एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज 2 एंड देखते डोसा आ रहा है. तो सही है, अभी तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मैंने उसको फंक्शन में डाल दिया. सेम चीज अगर मैं देखूं तो मैं ये जो मेन्यू है, मेन्यू वाला जो चीज है इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ. दैट इज नथिंग बट बिकॉज ये सिर्फ क्या कर रहा है, मेन्यू ले रहा है, चॉइस ले रहा है. तो मैं इस चीज को कट करके मैं इसके लिए भी एक फंक्शन बना सकता हूँ. तो यहाँ पे जब भी आपको पता ना हो कि फंक्शन क्या नाम लेना है या फिर क्या रिटर्न टाइप लेना है, तो सबसे पहले वॉइड लिख दो. हमें नहीं पता ना तो भी फिलहाल वॉइड. अब ये है मेन्यू
तो इसका नाम भी रख दो मेन्यू, बिकॉज वो काम भी मेन्यू जैसा ही करने वाला है, और इसके अंदर वो कोड को रख दो। सपोज मैंने ये कोड रख दिया, है ना। अब कैसा, ये एकदम ऐसा ऐसा आड़े आड़े में जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में, ये पढ़ने में थोड़ा सा रिलायबल नहीं होता। तो आप क्या करो, आप एक एक अलग अलग में कर दो, बिकॉज उससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, आप पढ़ने के लिए इजी पड़ेगा, आपको साइड साइड होकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नेक्स्ट टाइम नए आइटम्स डालने में भी मदद आएगी। आप समझो मेरी बात। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस चीज को मैंने कर दिया, यहाँ पे फिर से नीचे आ जाते हैं, सेम चीज मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये डोसा हो गया, एंड सेम चीज। टाइम वेस्टिंग लगेगा आपको, अरे वो एक लाइन में था तो अच्छा था ना, ये तो लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, नहीं, इससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी अगर डालना है तो आप इजीली डाल पाओगे इसमें। वेट अ सेकेंड, मैं आपका थोड़ा कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एंड ये तो बराबर है, ठीक है। ओके, तो ये देखो आपका ये चीज हो गया। यहाँ पे सी एच दिख रहा है, मतलब ये जो मेनू है, मेनू के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा सी एच, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, सपोज इंट सी एच। वाई? बिकॉज वो जो है वो मेनू के लिए एक सी एच वेरिएबल लगेगा, आप यूज कर रहे हो तो वो डिक्लेयर भी होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज वो एरर देगा। तो आप चाहो तो यहाँ से आप चीज को हटा सकते हो, बट अभी फिलहाल के केस में मैं उसको रहने दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब ये चीजें क्यों की, सबसे पहले तो हमारा चीजें छोटी हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेनू को क्रिएट कर रहा हूँ, मेनू को सब बस कॉल कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हमारा जो मेनू है कोई आर्गुमेंट नहीं लेता और ना ही रिटर्न करता है, तो ये नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला फंक्शन बन जाता है। सेम चीज आप देखो, मेन जो मेथड है, मेन जो फंक्शन है, इसमें कितना छोटा सा कोड हो गया, बस एक वेलकम है, एक मेनू है और ऑर्डर लेने वाला है, तो ये मेनू दिखाएगा और ये ऑर्डर लेगा, है ना। सही है। पर देखो इन फ्यूचर अगर हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो होटल है वो कुछ और चीज देना चाहता है, सपोज कॉफी भी देना चाहता है ना, तो कॉफी देना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, देखो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक आइटम को मैं बढ़ा दूंगा, सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल डी, अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल डी, इजी हो गया, बिकॉज एक आइटम बढ़ाना है मुझे, तो सिंपली मैं मेनू में जाके 4 कर दूंगा, इसके जगह पे मैं क्या कर दूंगा, कॉफी, है ना, या फिर जावा कॉफी, आपको जो कॉफी करना है आप कर सकते हो, और यहाँ पे मैं रेट डाल दूंगा जो भी मुझे रेट रखना है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको मेनू आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो सेम चीज केसेस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, एक केस भी बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो यहाँ से कॉपी, तो देखो ये मॉड्यूलरिटी हो गई। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है, नीचे में होता तो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी नीचे ऊपर कहाँ चेंज करो कहाँ चेंज करो, बट ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। सो ये इससे क्या हो गया, मॉड्यूलरिटी आ गई, आपको चीजें समझ में आएंगी और ये आपके सिर को एफर्ट नहीं देगा, टेंशन नहीं देगा, हर चीज अलग अलग रखी है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इस चीज को ऐसे ही रन करूं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। चलो दिखा देता हूँ, जैसे इसके प्रीवियस हो रहा था वैसे ही हो रहा है क्या, देखो आपको दिख तो रहा है वैसे ही कि वेलकम टू ये समोसा डोसा पूछ रहा है, तो सपोज मैं 1 करके फिर से ट्राई करता हूँ, एंड यू कैन सी 1 डाला और वहां पे आ गया एग्जिट। तो ये चीज कैसे होगी, मैंने 1 डाला डोसा आना चाहिए था। अब कैसा है, ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअल चल रहे, अलग अलग अपने ही मन से चल रहे, बिकॉज इस मेनू का कोई लिंकअप नहीं है इस ऑर्डर से। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि दोनों, बिकॉज इसने जो देगा सी एच में जो आएगा वो सी एच की वैल्यू इस सी एच में चली जाए, तो फिर ये ऑर्डर फंक्शन काम करेगा। तो उसके लिए हमें ये जो मेनू है उसको करना पड़ेगा रिटर्न। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वो सी एच को वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न। मतलब इसमें जो आने वाला यूजर का इनपुट है सी एच का, उसको हम करवाएंगे रिटर्न, कहाँ पे, मेन में। तब जाके तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्डर में पास ऑन करवा सकते हैं, मतलब हमारा जो ऑर्डर है उसके अंदर हम पास ऑन करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, रिटर्न कर दिया सी एच की वैल्यू, जो भी यूजर ने डाला वो सी एच में सी एच की वैल्यू रिटर्न कराएंगे, मतलब मेनू जहां पे लिखा है उस जगह पे वो वैल्यू रिटर्न आएगी। उस वैल्यू को सिंपली मैं सी एच में होल्ड करवा दूंगा, तो ये जो भी देगा वो सी एच में चला जाएगा और वही चीज इस ऑर्डर में जाएंगी, फिर ऑर्डर उसके तरीके से रिएक्ट करेगा या फिर एक्ट करेगा।
तो जो भी चीज मिलेगी उसके अप्रोप्रिएट केस एग्जीक्यूट होंगी। चलो देखते, अब ये दोनों ज्वाइन हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। देखते हैं, 1 डाल के एंड पूछ रहा है क्या, या समोसा। सो 1 मतलब समोसा, उसको समझ रहा है। हमारा कॉफी एक नया आइटम डाला था, चेक करते हैं वो आ रहा है क्या। सो 4 इज अ कॉफी एंड यू कैन सी बोल रहा है वो कॉफी है अवेलेबल उसके पास, यस। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा वो चीज। नेक्स्ट था कि हमें नंबर ऑफ प्लेट्स मांगना चाहिए। उसने क्या बोलना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए यूजर को। तो वो करने के लिए हमें क्या लगेगा, फिर से मतलब हमें क्या लगेगा, ऑर्डर के अंदर अगर वो समोसा सिलेक्ट करता है तो उसको पूछना चाहिए हाउ मेनी प्लेट्स, जैसे हमने नीचे में किया था। तो कैसे किया था हमने, डालता है तो बोलेगा ओके ओके नाइस चॉइस हाउ मेनी प्लेट्स, ओके। तो इतना आना चाहिए। तो सिंपली ये 2 लाइन का कोड हमें लिखना है। अब मेरे को बात बताओ, हर एक इसमें ये 2 लाइन का कोड, मतलब जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, हमारा कोई भी केस सिलेक्ट करेगा, तो ये 2 लाइन का कोड हर इसमें कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा वही लिख के आता है, ओके नाइस हाउ मेनी प्लेट्स, ओके नाइस हाउ मेनी प्लेट। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फंक्शन बना सकते हैं जो मैसेज देगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज देगा और यूजर से वैल्यू को गेट करेगा हाउ मेनी प्लेट्स। तो ठीक है, तो ये प्लेट्स का है, तो इसके लिए हम नाम दे देते हैं प्लेट्स, यूजर प्लेट्स करके, ठीक है। तो ऐसा नाम करके मैं दे रहा हूँ, कहीं पे भी बनाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे कहीं पे भी बना सकते हो। सो यूजर प्लेट्स करके ले लिया। हाँ, अब यहाँ पे जो है यूजर की जो प्लेट्स है, अब यूजर को कैसे दिखाना है, यूजर को किस तरीके से दिखाना है देखने दो मुझे। प्लेट्स एंड ओके नाइस चॉइस। तो ठीक है, सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जाके रखता हूँ, तो मेरे को बार बार नीचे आने की जरूरत नहीं, और आपको अभी ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं कमेंट में रख देता हूँ। सो यूजर को ऐसा दिखना चाहिए, ओके नाइस चॉइस एंड हाउ मेनी प्लेट। तो सिंपली तो पहला वाला तो प्रिंटफ ही है, तो पहले तो मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। सो या कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेट, मतलब यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, पर उसके पहले हाउ मेनी प्लेट्स पूछना है। तो उसको कर देते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स और डाल देते हैं ये चीज, एंड उसके सामने यूजर अपना इनपुट डालने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आएगा स्कैनएफ, ऑफ कोर्स बात है यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनएफ आएगा, एंड कॉमा एम्परसेंड प्लेट है तो पी ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम पी बिकॉज प्लेट्स। क्या, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू विपुर, स्लैश नहीं डाला। फिर गंदा दिखता है, फिर से फिर मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, थैंक यू यार। सो इंट एंड क्या पी, बिकॉज पी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड इनिशियली प्लेट्स की वैल्यू 0। या ओके, ये तो सही है, पर जो भी नंबर ऑफ प्लेट्स डाले हैं उसको रिटर्न हम हमारे इसमें लेके आएंगे और दिखा देंगे कि हाउ मेनी प्लेट्स उसने सिलेक्ट किया था, ठीक है, अभी के केस में। और उसका रेट भी मतलब प्रिंट करा देंगे कि भाई कितना तेरा हिसाब हुआ है, वो चीज अपन उसको प्रिंट करा देंगे, इधर में अपन दिखा देंगे समोसे का उसका कितना हुआ, एक ही चीज का, एक आइटम का। बाद में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल करें। ओके, सो यहाँ पे यूजर ने सिलेक्ट किया, फिर ये हुआ, फिर ये जो पी है उसको रिटर्न भी तो लेके आना यूजर को दिखाने के लिए कि भाई हाँ तुमने इतने प्लेट्स लिए थे, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, बिकॉज वापस लेके आना है, तो इस पी को मैं रिटर्न करवा दूंगा। यहाँ से पी को रिटर्न करवाना है, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो वॉइड तो नहीं हो सकता। पी इन टाइप का था, तो इसलिए मैंने पी को इन टाइप में डिक्लेयर किया। इस चीज को हटा देते हैं अभी, अब कुछ काम का नहीं, एंड नाइस, खत्म। तो ये रिटर्न करेगा पी की वैल्यू को, जो भी यूजर डालेगा वो वैल्यू रिटर्न होके वापस यहाँ पे आएंगी, मतलब हम कॉल करेंगे ना। तो यहाँ पे होगा समोसा सिलेक्ट करता है वो, अगर वो समोसा सिलेक्ट करता है तो लिख के आएगा समोसा, और यहाँ पे वो वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। सो यूजर प्लेट्स एंड टर्मिनेट। तो क्या होगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, होल्ड करवाना पड़ेगा। जब भी आपको होल्ड करवाना है, एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा, इंट पी, वाई पी, बिकॉज मुझे उस चीज को जो भी यूजर भेज रहा है उस चीज को मैं इसको में होल्ड कराऊंगा। तो p इक्वल्स टू, तो जो भी यूजर देगा रिटर्न होगा p से, वो यहाँ पे आएगा और वो इस p में होल्ड होगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है दो दो p में, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ये ऑर्डर का p है। सो OP ले लेता हूँ, दैट इज ऑर्डर p। तो ये OP, तो आपको सिंपल समझ गया कि यहाँ से जो भी रिटर्न होगा डेटा वो इस जगह पे आएगा और वो डेटा OP में जाके सेव हो जाएगा, और उसी चीज को हम प्रिंट करा देंगे।
मतलब रिजल्ट दिखा देंगे। तो क्या प्लेट्स इनटू रेट, तो रेट समोसे का 25 रखा है ना, सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या रहेगा टोटल, टोटल टोटल यही पे मैं टोटल करा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। सो कितना, पी ओपी मतलब प्लेट्स है, सो ओपी इंटू अगर मैं क्या कर दूं, ओपी इंटू प्लेट्स रेट, मतलब पर प्लेट रेट क्या है 25 रुपए समोसे का, तो मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली कर दिया। ओपी प्लेट्स अगर यूजर डालता है 4, तो 4 इंटू 25, दैट इज नथिंग बट 40 प्रिंट होना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस सभी में करना है, तो हम देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। सो रन करते हैं। पूछ रहा है तो पहले वाले का ही कर किया था हमने, एक ही केस का अभी तक किया है, तो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है समोसा, देखो यहाँ पे लिख के आ गया समोसा, बिकॉज हमने वैसे ही किया था। देखो समोसा डायरेक्टली। देन पूछ रहा है ओके नाइस चॉइस, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ओके नाइस चॉइस। हाउ मेनी प्लेट्स, अब ये जो हाउ मेनी प्लेट्स है वो साइड में आना चाहिए था, मतलब साइड में इनपुट लेना चाहिए था यूजर का। कोई बात नहीं, ये स्लैश इनको हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब मैं 4 डाल देता हूँ तो 100 आना चाहिए, सो योर टोटल इज 100, गुड, सही है, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो इतना हो रहा है, मतलब यहाँ पे आया, फिर उसने आंसर दिया, सही है, कोई इशू नहीं है। सेम चीज मुझे सभी के अंदर चाहिए, सभी जितने भी है उन सभी में मुझे यही चीज चाहिए, तो मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट। पर मुझे बात बताओ, ये कोई सेंस बनता है क्या कि हर इसमें सेम कोड डाल दो? सच्ची बताओ, ये कोई सेंस बनता है क्या? रिपीटेड कोड में सब इसमें डाल रहा हूँ, बस रेट चेंज कर रहा हूँ। देर इज नो सेंस। अगर आपका अगर कोई भी कोड रिपीट होते हुए अगर आपको दिख रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेना कि आप कहीं तो गलत हो रहे, बिकॉज देखो ये भी सेम कोड है, ये भी सेम कोड है, बस चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ अमाउंट। क्या चेंज हो रहा है? अमाउंट, बाकी कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आपको अगर दिख रहा है तो मेरे को बता दो। मेरे को तो सिर्फ अमाउंट चेंज होते हुए दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। देखो इसमें भी डालूंगा ना, देखो कॉपी किया, यहाँ पे डाला, तो सिर्फ मेरे को अमाउंट चेंज होते हुए दिख रहा है। टी का 5 रुपीज कर दूंगा मैं, बाकी कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ऐसे जगह पे याद रखना कि आप फंक्शन का यूज करना चाहिए आपने, बिकॉज फंक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, छोटा करता है, कोड को क्या करता है, छोटा करेगा ना। ये जो 2 लाइन का कोड है, 2 2 4 4 5 6 7 8 8 लाइन का कोड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना के उस चीज को बार बार रीयूज कर सकते हो। अब ये 2 आइटम है, 3 आइटम है, आप बोलोगे सर क्यों? अरे मॉड्यूलरिटी हो जाती है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, एक फंक्शन बना लो, फिर से ओ जब नहीं पता तो वॉइड ले लो और खाली रख देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये टोटल करने वाला है ना, ये जो फंक्शन है ये क्या करने वाला है, टोटल। तो लिख क्या, टोटल का बिलिंग, बिल कर रहा है ना, तो टोटल बिल लिख सकते हो। सो टोटल बिल ऐसा करके लिख सकते हो। तो टी छोटा कर रहा हूं मैं, याद रखना पहला पहला टी छोटा रखना, सेकेंड वाला बड़ा रखना, ठीक है। बिल ऐसा करके मैं एक फंक्शन बना दिया। अब ये जो है टोटल बिल जो है वो ये ऑपरेशन करेगा हमारे लिए, तो मैंने इसको हटा के मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब ओपी भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो सिंपल फॉर्म में मैंने ओपी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इंट ओपी। तो अब ये बिल का है, तो ओपी ओपी क्रिएट करने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ ना, प्लेट्स, प्लेट्स इक्वल्स टू 0। तो यूजर से प्लेट्स जो भी आएगी वो प्लेट्स नाम के वेरिएबल में सेव होंगे, एंड जो भी प्लेट्स नाम के वेरिएबल में सेव होंगी वही चीज को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे रेट के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेट्स एंड रेट। अब ये जो रेट है वो चेंजेबल है, ये जो रेट है वो क्या है, चेंजेबल है। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट लूंगा ना, बिकॉज चीजें चेंज होने वाली है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ रेट। तो सिंपली इस जगह पे हट जाके रहेगा रेट, या खत्म हो गई बात। मतलब ये प्लेट्स इंटू रेट होगा तो टोटल आ जाएगा। सिंपली मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कहाँ पे, जहां जहाँ पे है वहां पे। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको कॉल, और यहाँ पे पास कर दूंगा सिंपली 25, बिकॉज इसका रेट है 25। तो सर कैसे होगा, 25 गया रेट में, प्लेट्स पता नहीं, यूजर वाला प्लेट्स कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से वो प्लेट्स लेगा, पी की वैल्यू को सेंड करेगा, तो यहाँ पे प्लेट्स में आ जाएगा। देन प्लेट्स इनटू रेट, तो ये 25 नीचे से भेजा था और प्लेट्स यहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा टोटल। सेम फंडा मुझे लगाना पड़ेगा इधर भी एंड नीचे भी। तो जहां जहां हमने ये लगाया था उस जगह पे हमें बस और बस सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 5, एंड सेम चीज कॉपी
एंड यू कैन सी 2 लाइन का कोड कम हो रहा है ना, छोटा हो जा रहा है और हमें सिंपल समझेगा भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रखा था ना, तो 10। सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। ये चीज को आपको भी करना है, या इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना तो भी होना चाहिए। सो 1 एंड यू कैन सी समोसा। ओके नाइस, हाउ मेनी प्लेट्स? सो 4 डाल रहा हूँ, चलो 5 डाल देते हैं। 5 एंड 125 इज द आंसर। तो ये हो रहा है। चलो कॉफी के लिए भी देख लेते हैं, बिकॉज आखिरी आइटम भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ बस समोसे के लिए काम कर रहा है और कॉफी के लिए नहीं कर रहा है, या फिर टी के लिए नहीं कर रहा है। सो मैंने 4 डाल दिया एंड पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेट्स। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज ए, आपने ये देखा, उसने कॉफी के लिए भी प्लेट बोला, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो इस चीज को हम सुधारेंगे। चीजें हमें समझ में आई कि वहां पे कप्स बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? हाउ मेनी कप्स। कोई बात नहीं, नया है वो, बिगिनर है, कोई बात नहीं। सो 2 एंड 20, गुड आंसर तो सही आ रहा है। 10 के हिसाब से 2 कप्स अगर मैं लेता हूँ, चलो उसके हिसाब से प्लेट्स में वो दे रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर प्लेट्स में कॉफी देता है। तो 2 प्लेट्स कॉफी अगर लेते हैं तो 20 रुपए होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हम उस चीज को ठीक करेंगे, वो बग है ना, बग को भी ठीक करना पड़ता। अभी के फिलहाल के केस के लिए चलो मान लो यार, हमारा जो कॉफी है वो प्लेट्स में मिलती, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही, बिकॉज 7 मिनट्स बचे। मैं कुछ भी अगर नया स्टार्ट करूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। सो दैट्स वाई इस चीज को नेक्स्ट टाइम भी आप क्लास स्टार्ट होने से पहले इस चीज को देख लेना। हा, बशी मध्ये देताय आम्ही, है ना, प्लेट्स होती है ना वो, कप बशी मध्ये आम्ही चहा देतो, सॉरी कॉफी देतो 10 रुपयाची। बिकॉज इसके वक्त भी वही आएगा, इन दोनों के वक्त प्रॉब्लम आएगा। तो ठीक है, हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं। चाहो तो मैं अभी टैकल कर सकता हूँ। सो प्लीज, प्लेट्स एंड कप्स, नहीं वैसा नहीं। मैं उस चीज के लिए भी प्रॉपर स्टेटमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? तो सपोज अगर यूजर ना, यहाँ पे आप चॉइस को ले सकते हो। जैसे यहाँ पे तो आ ही रहा है ना, जैसे कहा गया ऑर्डर। तो यहाँ से आप ना डिसाइड कर सकते हो कि यूजर क्या है। सपोज देखो, यहाँ से आप कर सकते हो, मेनू के आइटम आपको यहाँ तक आने चाहिए। तो सपोज यहाँ पे कैसा है, इंट करके आप मेनू आइटम, ठीक है। सो एम आई इज नथिंग बट मेनू आइटम अगर मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन डाल के मैं चेक करवा सकता हूँ। इफ की कंडीशन डाल के, अगर भाई इफ की कंडीशन, अगर यूजर इफ मेनू आइटम, ठीक है, मेनू आइटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कौन सा है मेन्यू आइटम, कौन से है, 3 या 4 होता है, 3 या 4 में से कुछ होता है, 3 या 4। तो मेन्यू आइटम या 3 या फिर 4 होता है, तो फिर वो प्रिंट कराना चाहिए उसने हाउ मेनी कप्स वाला चीज, सिंपल कप्स प्रिंट कराना चाहिए। एल्स वो नॉर्मल प्लेट करा सकता है। तो ये सिंपल सा पढ़ना, पर ये चीज आनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा करके इसमें भी वही चीज इंट आई एम, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसमें पास होगा एम आई, और इसमें भी हमें पास करना पड़ेगा टोटल। तो टोटल से हम यहाँ पे ये जो है, ये सेकंड ऑप्शन सी एच को लेके जाएगा हमेशा सब में। सी एच मतलब मेनू आइटम। हो गया फिर, अब नहीं होगा, सिंपल। इसलिए मैं नहीं बताने वाला था, बिकॉज लास्ट 2 मिनट्स में अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने में। कोई बात नहीं, आप स्लो करके इस चीज को देखना, वीडियो आपको पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ इफ एस लगाया, इफ में कंडीशन लगा दिया, अगर मेन्यू आइटम 3 या फिर 4 है तो हाउ मेनी कप्स पूछना चाहिए, अदरवाइज हाउ मेनी प्लेट्स पूछना चाहिए। और आपको पता है करी बेसिस नहीं लगाया तो वन स्टेटमेंट इज इनसाइड। बाकी तो वैसे ही चलेगा, बाकी कोई इशू नहीं है, करके देख लेते हैं। कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा। पूछ रहा है अभी तो कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं है, चलो देखते हैं 3 को पटक के। एंड वो पूछ रहा है हाउ मेनी कप्स, इट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, थम्स अप। एंड अगर मैं 4 लेता हूँ तो बोल रहा है 20, करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है। बट अभी समोसे के वक्त वो कप्स ना बोल दे बस, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम है भाई। सो लेट्स टेस्ट इट आउट, या फिर डोसे के वक्त भी ना बोले। सो 2 एंड बोल रहा है हाउ मेनी प्लेट्स, एंड ग्रेट, दिस वन इज करेक्ट। सो या आपको लेना है तो लो, 35 के हिसाब से 2 ले लेते हैं, तो 70 बराबर है। या अभी हमारा जो होटल है एक ही ऑर्डर दे रहा है,
एक से ज्यादा चीज नहीं खरीद सकता हमारा कस्टमर, और बिल भी जो है वो डायरेक्टली दे रहा है, नो थैंक यू नो नथिंग। नेक्स्ट वाले सेशन में, मतलब मंडे वाले 2 दिन की ऑफ, मंडे वाले सेशन में हम करेंगे। बट उसके पहले आप ये खुद से ट्राई करना, ये कोट आपको नहीं मिलने वाला, इस चीज को आपको खुद से डिजाइन करना है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो जब आप देखोगे ये दोनों वीडियो, तो आप स्क्रीनशॉट मार मार के कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट मैं बोलूंगा कि आप खुद से करो, बिकॉज जितना आप खुद करोगे उतना आपको आएगा। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज बाकी चीजें तो है, रब रखा। समझा है, मजा आई। आधी चीजें की मैंने, देखो डायरेक्टली नहीं किया, चाहो तो मैं डायरेक्टली कूद सकता था लास्ट स्टेप पे, नहीं थोड़ा थोड़ा मेरे को भी पता है ये रिपीट होना चाहिए, मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको फिर से रिपीट करना है, कैसे आएगा, और आखिरी में फिर ये बिल कैसे आएगा। बट मैंने स्टेप वाइज बताया, बिकॉज स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, चीजें स्टार्ट करो। फिर देखो कितने मैंने फंक्शंस बनाया, और आपने देखे कैसे मैंने रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, देखो ये वाला जो है रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट वाला है, ये वाला नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट्स, ये वाला नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न, देखो रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट। देखो हमने जितना भी किया वो सारा कुछ हमने किया, राइट। तो ये चीजें याद रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। हमारे ऊपर है, तो हमने बोला ना आपके ऊपर है, जब आपको लगेगा कि भाई होना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करोगे, सिंपल। ये जब ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए ना, आप गिटअप में डाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ फुल प्रूफ प्रोजेक्ट। ये देखो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, आउटपुट भी इतना अच्छा आ रहा है, तो आप ये चीजें डाल सकते हो, शोकेस कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट को गिटअप में, और आपको फिर उसका फायदा मिलेगा आपके जॉब के वक्त, 100% आपको इसका फायदा मिलेगा। ओके, या अभी अगर आपको बड़े कोर्सेज लगाने हैं तो अभी इंस्टीट्यूट का चलेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट अभी दिवाली के इसमें बहुत बड़े बड़े ऑफर्स देंगी, सो अगर आपको किसी को लगाना है तो बता देना मेरे को, ठीक है। अभी जो कॉस्ट रहेगी बहुत निग्लिजिबल फॉर्म में रहेगी, इंटर्नशिप्स की भी और नॉर्मल कोर्सेज की भी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो अभी फायदा उठा लो, देखो बढ़ने के बाद वो चीज को लेने से अच्छा कम बजट में अगर मिल रहा है तो ले लो, काफी अच्छा मिलेगा। बिकॉज अभी तक डिसाइड तो नहीं हुआ है, बट या आपको कॉल होगा, कॉल वगैरह आएंगे, वो लोग कॉल करें, ठीक है। तो जो भी मार्केटिंग टीम है उनसे बात कर लेना, एंड फिर अगर लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, समझ रहा है तो ही, अदरवाइज वी आर नॉट फोर्सिंग यू, हमारे तरफ से कभी भी आपको कॉल नहीं आएगा। फ्री सेशंस के लिए तो मैंने बोल दिया ना, अगर आपको HTML CSS वगैरह का कुछ करना है तो आप वीडियो सेंड करो, आपको HTML CSS वाला तो फ्री में मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो पेड है, 8,500 का कोर्स है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको वीडियो सेंड करना है प्रॉपर वे में, जैसे हमें यूट्यूब पे लगते हैं, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आपको टिकट मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली फ्री में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड या जो वो है ना CSS HTML CSS, उसके ऊपर जॉब होती है, आपको जॉब मिल सकती है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड डेवलपर। इंग्लिश में देना है या हिंदी में, कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में, अदरवाइज आप हिंदी में भी दे सकते हो, पर प्रॉपर हिंदी, मले तुले तेले नहीं चले, थोड़ा बेसिक मराठी भी चलेगा, बट थोड़ा प्रोफेशनल वाला, बिकॉज वो यूट्यूब पे जाएगा ऑफिशियल पेज पे। और सच, जितना सच डालोगे उतना अच्छा,